पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने बड़ा एक्शन लिया है, जिससे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। एक और दिल्ली में अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों की माने तो दिल्ली सरकार के विभागों में काम करने वाले नॉन ऑफिशियल स्टाफ को नौकरी से हटाया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा मुख्य सचिव की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है और दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों से कहा गया है कि सभी नॉन ऑफिशियल की लिस्ट बना करके जल्द से जल्द सौंपी जाए। यानी कि मुख्य सचिव ने यह आदेश तमाम विभागों को दे दिया है कि जो भी डिटेल्स है नॉन ऑफिशियल स्टाफ की, उनकी लिस्ट मुख्य सचिव को सौंप दी जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरीके के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति की गई थी, जिसे लेकर के ये नोटिस जारी किया गया है। खबरों की माने तो दिल्ली में नई सरकार के बनने के साथ ही दिल्ली सरकार में कार्यरत इन सभी लोगों की नौकरी जा सकती है। यानी कि दिल्ली में जो नॉन ऑफिशियल स्टाफ को तैनात किया गया था केजरीवाल सरकार की ओर से, उन पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि नॉन ऑफिशियल स्टाफ यानी कि गैर आधिकारिक कर्मचारी उन लोगों को कहा जाता है जो किसी सरकारी एजेंसी या संगठन में सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किए गए हैं, बल्कि उन्हें नियमित सिविल सेवा का हिस्सा नहीं माना जा सकता और सरकारी पद नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी किसी सीमित या बोर्ड में उन्हें सलाहकार या निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में शामिल किया जा सकता है। आसान शब्दों में समझा जाए तो वो बाहरी विशेषज्ञ होते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं होते, लेकिन अहम रोल भी निभाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अलग अलग विभागों में कई तरीके के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति की थी। हालांकि अब राजधानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये नोटिस इन्हीं नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति को लेकर के सामने आया है। संभव है कि नई सरकार के बनने के साथ ही दिल्ली सरकार में कार्यरत इन लोगों पर गाज गिरे और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन्हें नौकरी से हटाया भी जा सकता है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की करारी शिकस्त के बावजूद उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां शीश महल घोटाले को लेकर के बाकायदा सीबीसी ने नोटिस जारी कर दिया है कि एक एक डिटेल शीश महल की चाहिए। बाकायदा ये खबर सामने आई है कि कैसे ये शीश महल का रेनोवेशन जो है वो 8 एकड़ जमीन पर करवाया गया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की जो दूसरी मुश्किलें हैं वो जिस तरीके से सीएमओ यानी कि जो दिल्ली सरकार का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उसे हाईजैक किया गया है केजरीवाल की ओर से, तो इसको लेकर के भी एलजी को खत लिखा है बीजेपी ने, जहां पर एफआईआर की मांग की है। इस पर बीजेपी के नेता और विधायक हरीश खुराना ने करारा पलटवार किया है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कहा। बदलने को लेकर सीएमओ का ऑफिशियल एक्स हैंडल बदलने, नाम बदलने को लेकर विवाद हो गया, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इसको मैं भ्रष्टाचार मानूंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का हैंडल जो था वो मुख्यमंत्री का हैंडल था और मुख्यमंत्री का हैंडल की जो पेमेंट थी वो दिल्ली सरकार कर रही थी, यानी कि दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वहां जा रहा था। अब चूंकि वो मुख्यमंत्री रहे नहीं और मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर वो चुनाव भी हार गए और जिस प्रकार से वो अपने एक्स हैंडल को लेके उन्होंने डीएक्टिवेट किया या जो भी किया, उन्हें तो जांच का तो विषय है, लेकिन एक करप्शन का मामला भी बनता है कि आपको क्या हक है कि पर्सनल आप इस तरह से उसको यूज करें और पैसा जो है वो दिल्ली सरकार दे, वो नहीं होगा। निश्चित तौर के ऊपर जब दिल्ली की सरकार का गठन हो जाएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ओथ ले लेंगे, मंत्रिमंडल बन जाएगा, तो निश्चित तौर के ऊपर ये जांच का विषय होने वाला है और मुझे लगता है कि एलजी साहब और मुख्यमंत्री बैठ के इसको जांच तो कराएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब को जवाब तो देना पड़ेगा कि आप अपने दिल्ली सरकार का पैसा आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो। इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। जिस बंगले की जांच किया, देखिए, हम लोग इसका स्वागत करते हैं और ये हमारी मांग बहुत टाइम से थी कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जब कोरोना के अंदर हम सब लोग अपनी सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, एक व्यक्ति जो दिल्ली को अपने आप को मालिक बोलता था, वो अपने घर के अंदर, अपने शीश महल के अंदर मार्बल कैसा लगे उसकी चिंता कर रहा था, अपने घर के अंदर पर्दे कैसे लगे उसकी चिंता कर रहा था, दिल्ली के अंदर बेस्ट टॉयलेट सीट कैसे लगे उसका वो कर रहा था।
तो मुझे लगता है कि ये मानवता की सारी हदें भी क्रॉस कर रहा था और भ्रष्टाचार का एक नया पैमाना भी सेट कर रहा था। जो सीवीसी की रिपोर्ट सामने आई थी कि एक एक्स अमाउंट सैंक्शन हुआ था और उससे कई गुना ज्यादा उस पर उन्होंने खर्चा भी किया। ये ना सिर्फ मानवता को लेके एक गंभीर वो है, प्रश्न चिन्ह है, बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर भी एक प्रश्न चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी इसका निश्चित तौर पर स्वागत करती है और बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जितना मर्जी कह लें, इसका सच सामने आ ही गया है और इसको कानून के तहत इस पर कार्रवाई भी होगी निश्चित तौर के ऊपर। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद उन्हीं की सत्ता वाली पंजाब में अब हलचलें तेज हो गई हैं। हालांकि भगवंत मान लगातार मुखर है और वो केंद्र पर हमला भी कर रहे हैं इस बात को लेकर कि अमृतसर में जो विमान उतारा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से राजनीति से बचना चाहिए और भगवंत मान चूंकि एक राजनीति करना चाहते हैं, अपने आप को एक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये एक गंभीर मामला है। ये एक केंद्र सरकार इसके ऊपर वो ले रही है। इस तरह की राजनीति करके आप जिस प्रकार का राजनीति खेलना चाहते हो उससे बचना भी चाहिए और ये गलत है। हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं कि जिस प्रकार से वो राजनीति खेल रहे हैं, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। और भगवंत मान को सिर्फ एक ही सजेशन है, ऐसी राजनीति से बाज आ जाए। अगर उन्होंने वाकई पंजाब के लिए काम किया होता तो इस तरह से वो राजनीति जो कर रहे हैं उससे वो उनके वो नहीं आता। खैर, वो उनकी राजनीति है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब के लोग समझदार हैं। पंजाब के लोग देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही है और पंजाब के मुख्यमंत्री को ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए कि पंजाब के लोग बाहर ही ना जाएं। क्यों जा रहे हैं? आप चूंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे, आप उनकी जो समस्या है उनका निवारण नहीं कर पा रहे, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति से की बजाय अगर वो पंजाब पे ध्यान दें जिसके लिए उनको मैंडेट मिला है तो ज्यादा अच्छा होगा। सर, आखिरी सवाल क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं ये फैसला जो है माननीय प्रधानमंत्री जी शीर्ष नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और निश्चित तौर के ऊपर कल देर रात ही प्रधानमंत्री जी वापस लौटे हैं विदेश से। तो निश्चित तौर के ऊपर 1-2 दिन के अंदर वो विचार विमर्श करके प्रेक्षक नियुक्त हो जाएंगे और बहुत जल्दी नाम सामने आएगा। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, निश्चित तौर के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, चाहे वो दिल्ली की यमुना को लेके हो, चाहे दिल्ली की प्रदूषण को लेके हो, चाहे वो साफ पानी को लेके हो, चाहे वो सड़कों को लेके हो, ये विजन और जो गारंटी मोदी जी ने दी है उसको काम बढ़ाने का आगे बढ़ाने का काम दिल्ली का मुख्यमंत्री जो भी होगा वो करेगा। कोई भी मुख्यमंत्री वो काम फैसला करने का काम माननीय प्रधानमंत्री शीर्ष नेतृत्व का है। हमारा काम जो है, हमें जो हमारी जनता ने हम पे भरोसा जताया है, हमारा काम वो है कि जो जनता ने हमें भरोसा दिया उस पर खरा उतरे, निश्चित तौर के अपने एरिया में काम करें। हमें मैंडेट ये मिला है, वो उनको काम वो करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शीश महल अब सरकारी गेस्ट हाउस में तब्दील हो सकता है। दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को सरकारी गेस्ट हाउस बनाने का प्रस्ताव रखा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये गेस्ट हाउस बन जाएगा। ये बंगला 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित है और 9 साल तक अरविंद केजरीवाल का ये निवास स्थान हुआ करता था। इस गेस्ट हाउस में सरकारी कार्यक्रम और आने वाले अधिकारियों के लिए ठहरने की सुविधा भी होगी। बता दें कि बीजेपी ने केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन पर विवाद उठाया था। दरअसल दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इसी मामले को लेकर के बढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी ने एसआईटी गठन का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी ने नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एसआईटी बनाने की घोषणा की है। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पार्टी भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता रखती है, यानी कि 0 टॉलरेंस है और घोटालों में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो 10-11 सालों का सत्ता रहा है और उसमें कई सारे घोटाले उनकी सरकार में ही उजागर हुए हैं, फिर चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो, शराब घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो या फिर राशन कार्ड घोटाला हो, ये तमाम घोटाले अरविंद केजरीवाल के शासनकाल के दौरान ही हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इन तमाम फाइलों को बीजेपी सत्ता में आने के बाद खोलेगी, जो कि ऑलरेडी बीजेपी आ चुकी है। बस जो इंतजार है वो नई सरकार के गठन का किया जा रहा है और जैसे ही बीजेपी की नई सरकार का गठन हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल के एक-एक घोटालों को बीजेपी खंगालेगी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो तमाम घोटाले हैं वो तो उनकी सरकार में रहते हुए ही हुए हैं और इनका
जो उजागर है वो भी उनकी सरकार में हुआ है। लेकिन ऐसे कई सारे घोटाले हैं जो कि अब अरविंद केजरीवाल के सामने आएंगे और इसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। अगले हफ्ते दिल्ली में बीजेपी नई सरकार का गठन कर सकती है। इसके बाद दिल्ली के नए सीएम की ओर से कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और सूत्रों के मुताबिक यह खबर सामने आई है कि 19 या 20 तारीख को बीजेपी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।